अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम वसिलुल अरहम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्तावार प्रोग्राम फ़ाहमे दीन में एक नए मौज़ू के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ से पढ़ने की सआदत हासिल की है। इस हदीस मुबारका के अंदर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसे काम बताए हैं जिनकी वजह से इंसान सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो सकता है। यह हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है और हदीस के रावी जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूद के बहुत बड़े आलिम थे। अब इस हदीस मुबारका का वो पस मंज़र बयान करते हैं कि मैंने ये हदीस, ये जुमले सरकार से कब सुने, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए। जब इनको खबर हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा में तशरीफ़ ला चुके हैं और फरमाते मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने के लिए गया और जब मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में पहुंचा, जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे थे, जो अल्फाज उस वक़्त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे थे वही अल्फाज थे कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, वातिमुत तआम, लोगों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहम, सिला रहमी करो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और जब रात को लोग सो रहे हों उस वक़्त उठ के नमाज पढ़ो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो फरमाया इन अल्फाज की तासीर मेरे दिल में उतरी और उसके साथ साथ दूसरी चीज जो सबसे पहले मेरे इस्लाम लाने का सबब बनी, एक तो मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस मुबारका के ये अल्फाज सुने जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा दे रहे थे, और दूसरी चीज जो थी, जब मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो फौरन मेरे दिल ने यह आवाज दी, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, यह ऐसा हसीन चेहरे वाला इंसान झूठा नहीं हो सकता। तो मैं फौरन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को देखकर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से ये कलिमात सुनकर मैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में हाथ देकर मुसलमान हो गया। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत के दलील के तौर पर अल्लाह ताला हजूर को कोई मौजज़ा और अता ना भी करता तो हजूर की नबुव्वत और रिसालत की दलील के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर ही काफी था। अब वो हदीस के वो जुमले क्या हैं जो मैंने पढ़े हैं, इनके अंदर देखें ये कितने जामे और माने हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अफ़शुस सलाम, लोगों सलाम को फैलाओ। ये सलाम क्या है? हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, जरूरी नहीं एक दूसरे से जान पहचान हो तो फिर हम सलाम करें,
मेरे आका ने फरमाया तुम जानते हो या नहीं जानते, सलाम करो, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, नफरतें खत्म होती हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी मोहब्बत के साथ सलाम एक दूसरे से करोगे अल्लाह ताला उतनी ज्यादा नेकियां अता फरमाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सलाम करने में पहल करता है उसके नामा अमाल में ज्यादा नेकियां लिखी जाती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं, एक आदमी आता है, उसने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, मेरे आका ने जवाब दिया, हजूर ने फरमाया बैठ जाओ, 10 नेकियां। एक और आदमी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सरकार ने उसको जवाब दिया, हजूर ने फरमाया 20 नेकियां। तीसरा आदमी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो सरकार ने उसको जवाब अता फरमाया, फरमाया 30 नेकियां इसके लिए। तो जितनी मोहब्बत के साथ सलाम और जवाब के अल्फाज बढ़ाते जाएंगे अल्लाह ताला उतनी नेकियां बढ़ाता है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारक है, वो भी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसके पास ईमान की दौलत ना हो। और फरमाया तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। और फरमाया क्या तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जिससे एक दूसरे की मोहब्बत दिल में बढ़ जाए। सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जरूर बताएं। अब यहां देखें जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी है और ईमान की तकमील के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी है। अब मेरे आका मोहब्बत बढ़ाने का नुस्खा दे रहे हैं, अपने सहाबा को बता रहे हैं कि ऐसी चीज ना बताऊं जब तुम अमल करो तुम्हारे दिलों से नफरतें खत्म हो जाएं, मोहब्बत बढ़ जाए। तो सहाबा ने अर्ज किया आका में जरूर बताए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम किया करो। और सहाबा किराम का अंदाज ये था, सहाबा फरमाते हम चल रहे होते और दरमियान में दीवार या कोई दरख्त आ जाता, जब हम एक दूसरे से जुदा होते फिर मिलते फिर एक दूसरे को सलाम करते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। अब इस हवाले से एक रिवायत मिलती है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया आका मेरा खजूरों का बाग है और एक दरख्त है दूसरे आदमी का, अब वो एक दरख्त की वजह से बार बार मेरे बाग में आता है, बाग में मेरी बीवी बच्चे भी होते हैं, हमें परेशानी होती है। उस आदमी से कहें उस खजूर के बदले में दूसरा दरख्त ले ले, मेरे बाग में ना आए। तो सरकार ने उस आदमी को बुलाया, फरमाया वो खजूर का दरख्त बेच दो या उसके बदले में इससे दूसरा दरख्त ले लो। अब उसने इनकार किया। सरकार ने फरमाया अगर उससे सौदा नहीं करते तो मेरे साथ सौदा कर ले, मुझसे उसके बदले में खजूर का दरख्त ले ले। वो आदमी फिर भी तैयार ना हुआ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आया। मेरे आका ने फरमाया कि हाँ एक और सौदा कर ले, ये दुनिया का दरख्त इसको दे दे, इसके बदले में जन्नत में दरख्त ले ले। लेकिन फिर भी वो ना माना। तो सहाबा ने कहा ये कितना बदबख्त है, कितना बखील है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा तुम इस आदमी को सबसे बड़ा बखील करार दे रहे हो, क्या मैं तुम्हें इससे भी बड़ा बखील ना बताऊं। सहाबा ने अर्ज किया आका में जरूर बताएं। मेरे आका ने फरमाया जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे वो उसके सलाम का जवाब ना दे, वो सलाम का जवाब ना देने वाला इस आदमी से भी बड़ा बखील है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमेशा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम करने में पहल करते थे। तो मेरे आका ने फरमाया जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होना चाहते हो तो पहली चीज हुजूर ने फरमाया अफ्शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। अब जब एक दूसरे को हम सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, हम एक दूसरे मुसलमान की सलामती चाह रहे होते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की सलामती चाहता है और उसके बदले में जब वो जवाब मिलता है दूसरा मुसलमान भी उसके लिए सलामती की दुआ कर रहा होता है। तो दूसरी बात मेरे आका ने जो फरमाई सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होने के लिए हजूर ने फरमाया वातिमुत ताआम, खाना खिलाओ।
खाना वो गरीब को खिलाओ या अमीर को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, जान पहचान हो या जान पहचान ना हो, इखलास के साथ जिसको भी खाना खिलाया जाए तो अल्लाह ताला उससे अजर अता फरमाता है। और मेरे आका ने ऐसे आदमी की बहुत तारीफ की है और कुरान पाक के अंदर उसकी मुजम्मत की गई है जो लोगों को खाना नहीं खिलाता। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सखी बंदा जो होता है वो अल्लाह के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, लोगों के करीब होता है। जो बखील होता है फरमाया कि वो अल्लाह से भी दूर होता है, जन्नत से भी दूर होता है, लोगों से भी दूर होता है। फरमाया वो आदमी जहन्नम के करीब होता है। तीसरी बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जो सलामती और आसानी के साथ बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है, फरमाया वासिलुल अरहम, सिला रहमी करो। अब सिला रहमी क्या है? सिला रहमी यह है कि ताल्लुक तोड़ो नहीं बल्कि ताल्लुक को जोड़ो। वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, हमसायों के साथ सिला रहमी करो। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में फरमाया तुम में से कौन है जो ये चाहता हो अल्लाह उसकी उम्र को ज्यादा कर दे, उसके रिस्क को ज्यादा कर दे, उम्र में भी बरकत आ जाए, रिस्क में भी बरकत आ जाए। तो साहबा ने अर्ज किया आका हम में से हर बंदा ये चाहता है। तो हजूर ने फरमाया अगर उम्र में बरकत चाहते हो, रिस्क में बरकत चाहते हो तो फरमाया सिला रहमी किया करो। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जिससे अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुमसे आसानी से हिसाब ले और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दे। सहाबा किराम ने अर्ज किया रसूल सल्लम हमें जरूर बताएं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बातों का यहां जिक्र फरमाया जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला आसानी से हिसाब लेगा और अपनी रहमत से जन्नत में भी दाखिल फरमा देगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम्हें महरूम रखे उसको अता करो। अब यहां हमारे यहां मामला यह है जो हमें देता है हम उसको देते हैं, जो हमें महरूम रखता है हम कभी उसको देने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन हिसाब में आसानी चाहते हो, जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, फरमाया जो तुम्हें महरूम रखे उसको अता करो। फरमाया जो तुमसे ताल्लुक को तोड़े तुम उससे ताल्लुक को जोड़ो। और फरमाया जो तुमसे ज्यादती करे उसको माफ कर दो। तो तीसरी बात जो इंसान को सलामती के साथ आसानी के साथ जन्नत में दाखिल करने वाली है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो सिला रहमी है। और चौथी बात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर जन्नत में आसानी से सलामती के साथ पहुंचना चाहते हो फरमाया वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, फरमाया रात को जब लोग सो रहे हों उस वक्त उठ के नमाज पढ़ो। और ये चार बातें, ये रात की नमाज जो है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फराइज के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो नमाज तहज्जुद की नमाज है, रात की नमाज है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक हदीस पाक है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रात का पिछला पहर आता है और लोग सो रहे होते हैं और अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आवाज देता है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसको बख्शा जाए, है कोई औलाद मांगने वाला जिसको औलाद दी जाए, है कोई गुनाहों से माफी मांगने वाला जिसके गुनाह माफ किए जाएं। और हर रात के पिछले पहरे में अल्लाह की तरफ से यह सदा आती है खुश नसीब है वो लोग जो रात के उस पहर में उठते हैं अल्लाह की बारगाह में अपने दामन को फैलाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से अपने दामन को रब की रहमतों से भर लेते हैं। तो रात का जो क़याम है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा रात के क़याम को अपने ऊपर लाजिम कर लो। ये तुमसे पहली उम्मतों के नेक लोगों की यह आदत है, यह तरीका है। तुमसे जो पहले उम्मतें गुजरी हैं उन उम्मतों के जो नेक लोग होते थे उनका तरीका रात को उठकर अल्लाह की इबादत करना। और फरमाया ये रात का क़याम जो है गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब का जरिया बनता है। और फरमाया इंसान की जिस्मानी
और रूहानी बीमारियों को दूर कर देता है और इंसान के गुनाहों को उसके बदन से दूर कर देता है। रात का क़ियाम जो है यह अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब का जरिया है। इंसान को सबसे ज्यादा जो कुर्ब मिलता है वो नमाज में मिलता है, और हालत नमाज में सबसे ज्यादा कुर्ब वो सजदे के आलम में मिलता है। और इंसान नमाज में भी हो और सजदे की हालत भी हो और रात का आखिरी पहर भी हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत गुनहगार पर छमाछम बरसती हैं। तो अगर कोई आदमी ये चाहता हो कि आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाए तो मेरे आका ने फरमाया 4 चीजें हैं। सलाम करना, सलाम को फैलाना, खाना खिलाना, सिला रहमी करना, रात को उठकर नमाज पढ़ना। जिस आदमी के अंदर ये 4 चीजें मौजूद होंगी तो मेरे आका ने फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो फरमाया फिर वो बंदा सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हम सबको इस हदीस मुबारका पे सही तरह अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।